कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था। क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। दो परिवारों अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ रहना बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग अपनी मनचाही एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और अपने पास मौजूद बाकी चीजों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं। कृतज्ञता के बिना आप आकर्षण के नियम के जरिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके अस्तित्व से कृतज्ञता प्रकट नहीं हो रही है, तो फिर अपने आप कृतघ्नता प्रकट हो रही है। प्रोएक्टिव बने और अपनी मनचाही चीज पाने के लिए अपने अस्तित्व की आवृत्ति का इस्तेमाल करें। एक श्री कृष्ण भक्त अत्यंत गरीब महिला अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वे उसकी मदद करें। ये प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आए, और जब वो महिला पूछे किसन प्रबोधन यानी इनलाइटनमेंट क्या है, आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसे समूचे अस्तित्व और संपूर्ण बोध से करना, कोई चाहे गरीब हो या अमीर, छोटे पद पर आसीन हो या बड़े पद पर, जानने वाला हो या अपरिचित, हर व्यक्ति को अपने भाई जैसा मानना, हर व्यक्ति की आत्मा को महसूस करना, मृत्यु से भागने की कोशिश न करते हुए उसे स्वीकार कर शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को समझना, यही प्रबोधन है। प्रबोधन कोई मंजिल नहीं है कि वहां पूरा जीवन जी लेने के बाद पहुंचा जाए। वह तो एक समझ है जिसके साथ हम रोज जीवन जीते हैं। आपको अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही फोकस रहना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपको नई कार चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि किस ब्रांड की कार चाहिए, कौन से मॉडल तथा किस रंग की चाहिए इत्यादि। हमारे अवचेतन मन को तर्क वितर्क करना नहीं आता। हम उसे जो विचार देते हैं वो बस ये देखता है कि हम उस चीज को कितना शिद्दत से चाहते हैं। आपके समझ से वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन आपके उस विचार को जीवंत करने के लिए रास्ते बनाने लगता है। बेहद दुख की बात है कि कोटा में फिर से आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। अभिभावकों की ये बात समझ से परे है। वो अपने बच्चों को असफलता के लिए तैयार क्यों नहीं कर पाते? क्यों सबको सिर्फ सफल बच्चे चाहिए और खुश बच्चे नहीं? अपने बच्चों को पहले एक अच्छा इंसान बनाओ और खुश रहना सिखाओ। एक अच्छा और खुश इंसान जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। आपकी सफल होने की परिभाषा ही सिर्फ सही नहीं हो सकती। आखिर में यही कहूंगी कि अपनी ख्वाहिशों का बोझ अपने बच्चों पे मत डालो। आस्था कोहली। अपने दिल से सवाल करो, क्या आप किसी समुदाय से सिर्फ उनके धर्म के कारण नफरत नहीं करते? क्या तुम उनसे घृणा नहीं करते यद्यपि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है? क्या आप उनके बारे में बुरा नहीं कहते? तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया आपके लिए अच्छी होगी, कि दुनिया आपके लिए एक बेहतर और शांतिपूर्ण जगह होगी? जहां नफरत है वहां सिर्फ गंदगी और नुकसान है। तुम उस मक्खी की तरह हो जो केवल घावों पर बैठती है, जाता है, परिणामस्वरूप उसका पतन हो जाता है।
इसलिए अपने भीतर संशय का रहना साधक को बुरा लगना चाहिए। संशय बुरा लगने पर जिज्ञासा जागृत होती है, जिसकी पूर्ति होने पर संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधक का लक्षण है खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता है तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। साधक को निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने मील आगे आ गए, प्रत्युत ये देखे कि कितने मील अभी बाकी पड़े हैं, तब वो ठीक अपने हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता।